Hello everyone, this is Ashijan. In this video lecture, we will discuss some more practice question on contract costing. And in this video lecture, we will finish the whole chapter. So we will cover two more questions on this. First, let's read question number 14. The following is the trial balance of Messrs. KK Construction Company engaged in the execution of contract number 1247 for the year 31st December 2009. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट जो रिसीव हुआ दैट इज रुपीज 3 लाख बिल्डिंग 116 क्रेडिटर 72,000 बैंक बैलेंस 35,000 कैपिटल अकाउंट 5 लाख मटेरियल्स वेजेस एक्सपेंसेस प्लांट द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1247 was commenced on 1st Jan 2009. Material costing 1,70,000 were sent to the site for the contract, but those 6,000 were destroyed in an accident. The wages of rupees 1,80,000 were paid during the year. The plant costing rupees 50,000 was used on the contract for throughout the year. Another plant with the cost of rupees 2 lakh was used from 1st Jan to 30th September. अच्छा देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको प्लांट की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन आपको 2,50,000 उसमें से बोल रहे हैं कि 50,000 तो भैया थ्रू आउट द ईयर नहीं पूरे साल यूज हुई है बट जो अनदर प्लांट है दैट इज ऑफ रुपीज 2 lakh दैट वाज ओनली यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 9 months दैट मीन्स फॉर 1st Jan to 30th September एंड उसको रिटर्न भी कर दिया देन मटेरियल ऑफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,000 वर एट साइट ऑन दिस यानी कि अनयूज मटेरियल है द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर रुपीज 6 lakh and the contractee pays 75% of the work certified. The work certified was 80% of the total contract at the end of the 2009. Uncertified work 50,000 given up. Expenses are charged to the contracts and 25% of wages. The plant is to be depreciated at 10% at for the entire year. Now we need to prepare contract account as well as the balance sheet. So first prepare contract account, question number 14. तो देखिए यहाँ पर पहले सारे हम खर्चे लिख देते हैं मटेरियल्स 1,70,000 wages 1,80,000 प्लांट देखिए प्लांट तो पहले हम पूरा 2.5 लाख ही लिखेंगे ठीक है अब देखिए प्लांट जो एट साइट है जो 50,000 का है 50,000 का देखो 50,000 का डेप्रेशन लगेगा पूरे साल का दैट मीन्स प्लांट एट साइट जो होगा वो क्या होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट इज 50,000 लेस 5,000 10% डेप्रिसिएशन तो प्लांट एट साइड कितना रहेगा 45,000 बाकी जो 2 लाख का था वो प्लांट जो रिटर्न कर दिया स्टोर पे तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितना कर दिया 2 लाख का बट वो भी आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा बट ये जो प्लांट है वो सिर्फ 9 months के लिए हुआ है ठीक है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे देखिए 2 लाख का 10% फॉर ए पीरियड ऑफ 9 months ठीक है विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 15,000 ये क्या निकालना है मैंने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट तो दैट मीन्स 15,000 लेस कर देंगे इसमें से और वो प्लांट हमने रिटर्न में स्टोर कर दिया मतलब स्टोर को में रिटर्न कर दिया हमने
दैट इज 1,85,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सपेंसेस इंक्रीमेंट विच इज आपको एक्सपेंसेस गिवन थे ना कहीं, आपको एक्सपेंसेस जो गिवन है दैट इज आपको एक्सपेंस गिवन है, एक्सपेंस आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ वेजेस, सो 25% आपका 1,80,000 का, विच कम्स टू अमाउंटिंग ₹45,000। अब देखिए मटेरियल एट साइट आपको गिवन है 4,000। अब हम लेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर ₹6 lakh and the contractor pays 75% of the work certified. The work certified was 80% of the total contract. So that means 80% of 6 lakh, that is 4,80,000. Uncertified work was estimated at ₹15,000. टोटल आपके पास आ गया 4,95,000। ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप हमारी चीज मिस होगी, लिखा हुआ है मटेरियल जो है वो डैमेज हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी हम लिखेंगे। ₹6,000 का अब टोटल कर देंगे, टोटल आपका आ रहा है दैट इज 7,35,000। नॉशनल प्रॉफिट का आएगा 90,000। एंड P&L में ट्रांसफर कितना होगा, देखिए काम कितना हुआ 75%, सो दैट इज 90,000 का हम लेंगे 2/3। ठीक है। एंड कैश कितना रिसीव हुआ दैट इज 75%। ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज अमाउंटिंग ₹45,000। ये अमाउंट हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, सो दैट मीन्स हाफ अमाउंट आपका आ जाएगा P&L अकाउंट में, हाफ अमाउंट विल ट्रांसफर टू WIP रिजर्व, 45,000 each. That's it. Now we need to prepare balance sheet also. देखिए आपको बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस देख के बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग गिवन है आपको 160,
Then creditors 72,000. Bank balance 35,000. Capital account 5 lakh. इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे. Then मटेरियल्स वेजेस प्लांट एक्सपेंसेस वो हम यहाँ से लिखेंगे. देखिए प्लांट एट साइट गिवन है आपको 45,000 प्लस 1,85,000. तो पूरा लिख देते हैं. प्लांट जो अभी भी एट साइट पड़ा हुआ है टोटल आपका हो जाएगा 2,25,000 का. 180 प्लस 45,000. मटेरियल भी पड़ा है 4,000 का. अच्छा एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं. देखिए अब देखिए मटेरियल था 2 लाख का. यूज़ कितना हुआ 170. यानी कि 30,000 का मटेरियल तो अभी बचा होगा. तो 30,000 का मटेरियल वो हो गया प्लस 4,000 का ये. तो टोटल जो मटेरियल है वो कितना हो गया एट साइड पे 34,000 का. तो मटेरियल एट साइड 34,000. आपको ऐसे ही टैली कर करना है. वेजेस देखिए कितना पे करा दैट इज़ 180. टैलेंस गिवन आपको. अब 180 ही करा तो कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपेंसेस यहाँ लिखा हुआ है 47,000 और एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में कितना है 45,000. दैट मीन्स अभी आपका अनएब्जॉर्ब एक्सपेंसेस बचा है तो हम उसको हम लेस करेंगे. लेस अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस विच इज़ 2,000 का था वो लेस करेंगे. देन प्लांट का तो हमने लिख ही दिया सारा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते वैसे करेंगे. देखिए WIP कितना गिवन आपको कितना निकाला आपने दैट इज़ 4,95,000. उसमें से आपने रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करा 45,000 का. एंड कैश रिसीव कितना हो गया 3 लाख का. आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको 3 लाख का कैश रिसीव गिवन है वही मैंने लेस किया है. ठीक है. एंड तो टोटल आपके पास आ जाएगा ये 90,000. ठीक है. और अब इसमें से हम जो प्रॉफिट हुआ था वो हम ऐड करेंगे. 45,000 का प्रॉफिट हुआ था वो ऐड कर दिया हमने. प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे प्लांट का 5,000 का वो लेस कर देंगे. एंड 6,000 का जो मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय हुआ था तो वो भी हम जो है कैपिटल में से लेस कर देंगे. मटेरियल डिस्ट्रॉयड 6,000 का. ठीक है. नाउ लेट्स मेक दिस टोटल 5 lakh minus 2,000 plus 45,000 minus 5,000 minus 6,000. टोटल आपका आ जाएगा ये 5,32,000. टोटल होगा आपका 5,32,000. ठीक है. तो बट टोटल होगा आपका कि 6,04,000. यहाँ पर भी टोटल होगा आपका 6,04,000. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14. चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15. A contractor who prepare his account on 31st December each year commenced a contract on 1st April 2011. The costing record concerning this said contract revealed the following information on 31st December 2011. देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ ऑन 1st अप्रैल 2011 को. इन्फॉर्मेशन कब रिवील कर रहे हैं ऑन 31st दिसंबर 2011. दैट मीन्स फॉर 9 मंथ्स. क्या क्या हुआ 9 मंथ्स में देखिए मटेरियल चार्ज टू साइट लेबर एंगेज फोरमैन सैलरी प्लांट कॉस्टिंग ₹2,60,000
had been on site for 146 days. Their working life is estimated at 7 years and their scrap value at रुपीज़ 15,000. तो पहले हम डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते हैं. देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना का, देखिए देखिए 260 हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए. उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 15,000 विच इज आफ्टर 7 years. दैट मीन्स एनुअली जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा 35,000. ठीक है, बट दिस 35,000 इज एनुअली. दैट मीन्स फॉर 365 days. मशीन कितने दिन यूज हुई है ओनली 146 days. तो ये आपका रहेगा 14,000 डेप्रिसिएशन आपका. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट amounting rupees 14,000. Next, supervisor who is paid 4,000 per month has devoted approximately 3/4 of his income of his time to the contract. सुपरवाइजर है जिसको 4,000 रुपये पे करें, लेकिन उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में 3/4 ही टाइम जो है डिवोट किया है. दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे सुपरवाइजर सैलरी. तो 3/4 ऑफ 4,000 दैट इज 3,000. कितने महीने के लिए 9 months के लिए, which comes to amounting rupees 27,000. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इंकर्ड हुए हैं. दैट इज 1,40,000. मटेरियल इन हैंड या मटेरियल एट साइट दैट इज 25,400. सम ऑफ द मटेरियल वाज फाउंड अनसुटेबल या मटेरियल डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हो. मटेरियल फाउंड अनसुटेबल which is 4,000 and the part of the plant costing rupees 5,500 unsuited. देखिए प्लांट यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि हमने जो है नेट इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन का ऑर्डर ले चुके हैं. ठीक है, तो प्लांट अनसुटेबल मत लिख दें यहाँ पे गलती से. अच्छा, अभी हमने ये तीनों खर्चे तो लिखे ही नहीं है, पहले ये लिख देते हैं. मटेरियल जो यूज़ हुआ है दैट इज 2,58,100. लेबर 560,500. फोरमैन सैलरी 79,300. ठीक है, अब बस राइट साइड में हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड. आपको गिवन देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रुपीज 22 lakh but it was accepted by the contractor for rupees 20 lakh. On 31st December 2011, 2/3 of the contract was completed. Architects certified had been issued 50% of the contract price and 7,50,000 has so far been paid. देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान से लैंग्वेज ध्यान से पढ़ने की क्या बोलेंगे. देखिए ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो कितना था 20 लाख रुपए. आर्किटेक्ट ने 50% जो है वो कवर किया, वर्क सर्टिफाई किया, तो यहाँ पर तो आएगा 10 लाख वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, अब वर्क अनसर्टिफाइड की यहाँ पर वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी. सर पता कैसे चलेगा कि निकालनी या नहीं निकालनी. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आर्किटेक्ट ने सिर्फ 50% जो है वो उस पर जो है मोहर लगाई है कि आपका 50% काम पे जो है वो सर्टिफाई हो चुका है, लेकिन 2/3 काम कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, तो रेस्ट रिमेनिंग कितना होगा आपका अनसर्टिफाइड. यहाँ देखिए अब आपको थोड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. देखिए 2/3 काम कंप्लीट हो चुका था, सर्टिफाई किया ओनली हाफ, दैट इज कितना रह गया 1/6. 1/6 क्या है आपका ये
ये अनसर्टिफाइड पोर्शन है, ये अनसर्टिफाइड है। देखिए ये तो कंप्लीटेड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ने कर दिया, और ये जो है सर्टिफाइड हो चुका है, तो रिमेनिंग अनसर्टिफाइड रह गया। अब देखिए, यानी कि जितना उसने काम किया, ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड, उसी का तो 1/6 देखोगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है। क्या करोगे आप, इन सब का टोटल लिखोगे, दैट इज 14,000, 27,000, 1,40,000 प्लस 2,50,100 प्लस 5,60,500 प्लस 79,300। लेस करोगे इसमें से मटेरियल साइड एंड मटेरियल अनसुटेबल अमाउंटिंग रुपीज 4,000। ठीक है, तो इन सब का जब लेस करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट इनकट हुई है, वो कितनी हुई है, 10,49,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी इनकट हुई है, 10,49,000। अब ये कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये पार्ट कितना है, ये जो पार्ट है वो है 2/3, तो 100% कैसे निकालेंगे, रिवर्स कर देंगे, सिंपल। देखिए 10,49,000 को अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा अमाउंटिंग रुपीज 15,73,000। ये आपके पास 100% आ गई। ठीक है, अब आप चाहे इसका 2/3 निकालोगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी, दैट इज 10,14,000। ठीक है, तो ये आपका 100% हो गया। अब इसमें से ही, इसी में से अब हम निकालेंगे 1/6, 1/6 ऑफ 15,73,000 which comes to amounting rupees 2,62,500। ये पार्ट क्या है आपके पास, अनसर्टिफाइड, ये आपके पास अनसर्टिफाइड वैल्यू आएगी विच इज नॉट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, सो दैट इज 2,62,000। ये क्या आपके पास वैल्यू आएगी, वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, लैंग्वेज पे ही फोकस करना था इसमें हमें मेनली। तो ये आपका टोटल आएगा 12,62,500, बस अब टोटल करेंगे 12,92,150 अब हमें नॉशनल प्रॉफिट भी निकालना है। नॉशनल प्रॉफिट जो आएगा आपका आएगा 2,13,250। ठीक है, कितना काम हो चुका है, 2/3। ठीक है, कितना पैसा मिल चुका है, 75%। बस दैट मीन्स आपकी वैल्यू आई दैट इज 1,06,625 ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट। तो ये तो ऑलमोस्ट हाफ ही होगा, हाँ जी पूरा हाफ हो गया। तो सो दैट इज पी एंड एल अकाउंट एंड WIP रिजर्व, दोनों में सेम हो जाएगा, 1,06,625, 1,06,625। अच्छा, अब हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट पूछिए हमसे इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही काम करते हैं जो हमारी मिस्टेक होती थी इसमें। पहले हम WIP लिख देते हैं। WIP का टोटल देखिए वहाँ पे कितना हमने लिखा था, 12,62,500। इसमें से हमने रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया था, 1,06,625। कैश कितना मिल चुका है हमें इसमें से, 7,50,000। तो लेस कर देते हैं, अमाउंट आ जाएगा 4,05,875। ठीक है,
इसके बाद देखिए मटेरियल एट साइट एंड मटेरियल अनसूटेबल लिखा हुआ है, तो वो भी कर देते हैं। टोटल आएगा क्या आ जाएगा ये मटेरियल एट साइट दैट इज 25,400 जब प्लांट भी है। देखिए प्लांट कितना आएगा, देखिए ओवरऑल जिसकी वैल्यू थी 260 थी, 14,000 का तो डेप्रिसिएशन ही लग गया, रिटर्न कर दिया हमने, अनसूटेड था 5,500, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास रहेगा ये 2,40,500। ठीक है, नाउ कम टू द एसेट साइड। कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम पी एंडल से शुरू करते हैं। पी एंडल है 1,625, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल हुआ था 1,000 का, एंड 1,000 का तो प्रॉफिट ही होगा था, वो तो हमने कंसिडर कर ही लिया है। मटेरियल की कॉस्टिंग 4,500 थी, इसको बेच दिया 4,000 में, तो लॉस भी हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस 500 रुपये का, टोटल कर देंगे यहाँ पर 1,07,125। दैट्स इट, बैलेंस तो इसमें टोली होगा नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15, and with this we have finished this chapter, that is contract costing. I hope you have understood very well. Thank you.